जय हिंद। कल हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल बैटरी से सेल के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं अगर हम एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं। जैसे सेल हमें 1.1 वोल्ट देता है, तो अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल बैटरी लगा दें, यानी कि या तो उससे ज़्यादा या उससे कम या उसके बराबर इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रेजेंट कर दे, बाहर से दे दे, तो उसके अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, कि सेल की रिएक्शन के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है आयोनाइजेशन थ्योरी होता है। क्या होता है? आयोनाइजेशन थ्योरी। आयोनाइजेशन थ्योरी। आयोनाइजेशन थ्योरी होता है। क्या होता है आयोनाइजेशन थ्योरी? इसका आयोनाइजेशन थ्योरी को कहते क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस, जैसे कि बेस, एसिड या सोल्ट, ठीक है, जब भी कोई इलेक्ट्रोलिसिस बेस होता है या सोल्ट होता है या फिर एसिड सॉल्यूशन होता है, पानी में डिजोल्व किया जाता है, या तो वह मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है, या फिर यानी कि या तो वह पिघला हुआ होगा या फिर वह आयंस में होगा, या फिर वह आयन स्टेट में होगा। ठीक है, तो दो तरीके का होता है। एक होता है पानी में, या तो इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि बेस, एसिड या सोल्ट, इनको आप किस में मिलाओ? या तो पानी में मिलाओ, जिसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वस सॉल्यूशन, जिसके अंदर आधे से ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, बाकी आप लोग उसमें सोल्ट जैसे NaCl नमक हो गया, ठीक है, और एसिड कोई भी अम्ल हो गया, बेस कोई भी आपका क्षार हो गया, साबुन जैसे, ये सब चीज़ें इन जैसे यानी कड़वे पदार्थ हो गए, खट्टे हो गया, सोल्ट हो गया, नमक जैसा। ठीक है, अगर वो पानी में डाल देते हो तो उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, और इनको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इनको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। क्या? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलिसिस मैं बताऊंगा क्या होता है अभी। इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एसिड, बेस या सोल्ट, इनको या तो आप सॉलिड फॉर्म में इनके अंदर डाल दें या फिर इनको मोल्टन फॉर्म में डाल दें। मोल्टन फॉर्म में, मोल्टन में, ठीक है, तो वो बन जाता है मोल्टन सॉल्यूशन। क्या बन जाता है? मोल्टन सॉल्यूशन। ये दो तरीके का होगा, ठीक है, मोल्टन सॉल्यूशंस। और उन्हीं में जब इनके इसके अंदर डाल दिया जाता है, तब जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो, जब आप बाहर से क्या देते हो? इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो ये जो बेस, आयन, एसिड, सोल्ट जो भी आपने डाला, इनके जो आयंस होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे, ठीक है, मान के चलो आपने डाला NaCl, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन, और अब आपने बाहर से दे दी इलेक्ट्रिसिटी। क्या दे दी? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये किस में हो जाएगा? आयंस में टूट जाएगा। इसी को बोलते हैं हम आयोनाइजेशन। जब भी क्या करोगे आप, जब भी दो इलेक्ट्रोलिसिस लोगे, यानी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लोगे, वो पानी में डाल दोगे, ठीक है, या तो मोल्टल स्टेट में या फिर सॉलिड स्टेट में, किसी भी स्टेट में आप उसके अंदर डाल दो, ठीक है, डिजोल्व कर दो। तब क्या होगा? तो वो पॉजिटिव स्टेट में होता है। ठीक है, जब आयंस या तो पॉजिटिव स्टेट में टूटेंगे या नेगेटिव स्टेट में टूटेंगे, ये बात होती है, या तो वो पॉजिटिव स्टेट में टूटेंगे या फिर नेगेटिव स्टेट में टूटेंगे, और उसी टूटने को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, हम क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला, इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने, उसमें बेस, एसिड या सोल्ट में से कोई सा एक लिया, वो पानी में डाल दिया, तो वो बन गया एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब मोल्टन मोल्टन सॉल्यूशन में या तो आप इनको मोल्टन में डाल दो या सॉलिड फॉर्म में डाल दो, दोनों में से कोई से में डाल दो। जब वो डालोगे तो वो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे, और डिजोल्व होने के बाद जब आप बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जब आप बाहर से कोई इलेक्ट्रिसिटी दोगे, तो उनके जो आयंस है, वो जो आयन आपने डाला था, एसिड, बेस, सोल्ट, इलेक्ट्रोलाइट जो भी डाला था, ठीक है, वो क्या होगा? दो पार्टिकल्स में टूट जाएगा, आयंस में टूट जाएगा। जैसे NaCl, ठीक है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इनमें टूट गया इलेक्ट्रिसिटी देने से। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब इसके अंदर होगा क्या? जब आप करंट दोगे ना बाहर से, जब आप करंट दोगे बाहर से, ठीक है, तब क्या होता है? ये जो पार्टिकल्स टूटे हैं ना, ये दो तरीके की चीज़ों पे जाते हैं। या तो कैथोड पे, जैसे आप कैथोड पे मान के चलो, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे रिडक्शन होती है, आपको पता है क्या होती है? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होगी? रिडक्शन होगी।
क्या होगी, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा अब की बार, क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा, क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैथोड पर क्या होगा, नेगेटिव। जब आप करंट दोगे तो क्या होगा, कैथोड जो होता है वो नेगेटिवली होता है, इसमें क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड क्या होता है यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज। ये इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है, एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो कैथोड के ऊपर अपोजिट साइन के अपोजिट साइन जाएगा, तो यानी कि यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो Na जो है वो किसके ऊपर जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, कैथोड के ऊपर। और कैथोड पे रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा ना कि देगा, लेगा। तो प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या 2 दे सकते हैं, तो Na2 आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा 2Na। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, गेन कर लिए। और एनोड पर क्या होगा फिर, एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है और नेगेटिवली चार्ज नहीं होगा, अब की बार पॉजिटिवली चार्ज होगा। क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज। क्या होगा, अब की बार पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज होगा तो Na2 इधर गया, तो यहाँ पर बचा Cl। Cl क्या करेगा, प्लस ऑफ Cl करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर आ जाएगा Cl2। यही इसमें होगा। ठीक है, और ये जब क्या करेंगे, ये वाले जो Cl नेगेटिव वगैरह है ये किसके ऊपर जाएंगे, एनोड पर जब जाएंगे, या कैथोड पर जब ये Na पॉजिटिव जा रहा है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक नेचुरल एटम में बदलने की कोशिश करेंगे। किस में बदलने की कोशिश करेंगे, नेचुरल एटम में बदलने की कोशिश करेंगे, नेचुरल एटम। और कई बार क्या होता है, कभी कभी जब ये, अब एक बात और, जब ये नेचुरल एटम में बदल जाएंगे, ठीक है, तो उसी नेचुरल एटम को, जैसे कि क्या होगा, जैसे आप जब ये नेचुरल एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, मान के चलो जो ये Na, जब क्या होगा कि जब ये Na है ना, Na पॉजिटिव है, ये जब कैथोड के ऊपर जाएगा, कैथोड के ऊपर जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पर ये एक नेचुरल एटम बनने की कोशिश करेगा, नेचुरल एटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेचुरल एटम बन जाएगा। ठीक है, और ये भी Cl जो है एनोड पर जब जाएगा तो ये भी क्या बनेगा, एक नेचुरल एटम बन जाएगा। नेचुरल एटम बन तो जाएगा, जब ये नेचुरल एटम बना है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। नेचुरल एटम को क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। लेकिन एक और बात, जब ये कभी कभी क्या होता है कि जो इन एटम्स है ये नेचुरल एटम्स नहीं बन पाते। क्या नहीं बन पाते, नेचुरल एटम्स नहीं बन पाते। जब ये नेचुरल एटम्स नहीं बन पाते, एक मिनट, इसको ना आप ऐसा समझो, अभी एक एक इलेक्ट्रॉन ही दिया गया है, अभी एक एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है, 2NaCl2 नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होगा कि ये दोनों के दोनों अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। देखो, अब दोनों के दोनों क्या है, ये अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। अब अनस्टेबल होंगे तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन जब नेचुरल एटम बनने की कोशिश करता है ना, तो वे अनस्टेबल रह जाते हैं। और अनस्टेबल रहेंगे तो दो एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं। जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी चेंज में क्या हो गए, नेचुरल एटम बनेंगे, लेकिन सेकेंडरी में क्या होगा, ये दोनों के दोनों जब अनस्टेबल होंगे, जब ये नेचुरल एटम बनने के बाद भी अनस्टेबल एटम्स रहेंगे, तब ये क्या बन जाएंगे, 2 आपस में कंबाइन हो जाएंगे, भाई भाई आपस में कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, एक नेचुरल एटम और स्टेबल नेचुरल एटम बना लेंगे। ठीक है, जब क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी जो नेचुरल एटम्स होते हैं, नेचुरल एटम्स वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल रह जाते हैं। ठीक है, तो वो 2 एटम्स कंबाइन कर लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी चेंज।
इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। ठीक है, प्राइमरी चेंज में क्या होगा, जब ये कैथोड पर जाएंगे, ठीक है, Na और Cl जब कैथोड और एनोड दोनों पर जाएंगे, ठीक है, अब अपोजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा अब की बार कैथोड पर, इलेक्ट्रोलिसिस में नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो Na जो है वो कैथोड के ऊपर जाएगा। जब ये कैथोड के ऊपर जाएगा तब ये एक नेचुरल एटम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेचुरल एटम बन जाएगा। और ये वाला एनोड के ऊपर जब Cl नेगेटिव जाएगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एक Cl नेगेटिव भी एक नेचुरल एटम बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो एटम्स होते हैं जब ये नेचुरल एटम बन गए तो उसको तो बोलेंगे हम प्राइमरी चेंज। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो एटम्स जाकर नेचुरल बने हैं, जो नेचुरल एटम्स बने हैं, ये कभी कभी अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल। जैसे H2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो हमेशा अनस्टेबल रहता है। अगर एक हाइड्रोजन लोगे तो वो अनस्टेबल है, लेकिन अगर आप 2 हाइड्रोजन लोगे तो वो अनस्टेबल नहीं होगा, वो स्टेबल हो जाएंगे। जब भी देखना आप कहीं भी लिखोगे रिएक्शन में तो H2 लिखोगे, ना कि अकेला H लिखोगे, H2 लिखोगे। ठीक है, वो अनस्टेबल होता है इसलिए हम H2 लिखते हैं, ना कि H लिखते हैं, H2 लिखते हैं इसलिए। ठीक है, इसलिए उसको भी आप बोल सकते हो अनस्टेबल। और वही होता है जब ये नेचुरल एटम बन जाते हैं, कभी कभी अनस्टेबल रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे में कंबाइन कर लेते हैं। जैसे कि Na जो है वो Na में जुड़ जाएगा तो 2Na जो बन जाएंगे। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होगा क्योंकि Na जो है वो स्टेबल एटम है, Na क्या है, एक स्टेबल एटम है। लेकिन Cl जो है वो अभी भी अनस्टेबल एटम है, तो Cl जो है वो Cl प्लस Cl कर लेगा तो ये क्या बन जाएंगे, Cl2 बन जाएंगे। Cl जो है अनस्टेबल है, Na स्टेबल हो गया लेकिन ये अनस्टेबल है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर सेकेंडरी चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी चेंज हो जाएगा Cl से। इतना क्लियर है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। अब चलते हैं हम इनके इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं, इंपॉर्टेंट केसेस के ऊपर चलते हैं। कि एक इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस तो इसी को बोलेंगे। जब आयनाइजेशन करके आप पानी में इलेक्ट्रोलाइट का कोई भी बेस एसिड या फिर सोल्ट डालोगे तो वो क्या होगा, जब आप इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दोगे तो वो आयंस में टूट जाएगा। क्या होगा, आयंस में टूट जाएगा। और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस की बात हम करेंगे दो तरीके में, एक मोल्टन सोल्यूशन में और एक एक्वस सोल्यूशन में। अब मैंने बोला था ना मोल्टन या फिर एक्वस, ये 2 तरह के सोल्यूशंस के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 1 केस नंबर 2 हम दोनों देखेंगे क्या होगा। ठीक है, और इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, आपके प्रदीप्स की बुक्स में दिए हुए हैं कुछ एग्जाम्पल्स, वो भी हम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट करो, फिर हम अगले उसमें चलते हैं कि केस नंबर 1 केस नंबर 2 करते हैं। ठीक है, इसको लिखो, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। फिर हम इस क्लास को थंब करेंगे और फिर मैं आपको आज ही नेक्स्ट क्लास भी डलेगी आपकी, आज ही नेक्स्ट क्लास डलेगी जिसके अंदर इसी के आगे के एग्जाम्पल्स कराए जाएंगे, जो है फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड, ये 3 एग्जाम्पल्स आपको कराए जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज ही डलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, पहले लिखो फिर अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं, फिर चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसी के अंदर बनते हैं 2 केस, एक मोल्टन और एक एक्वस सॉल्यूशन का। 2 केस बनते हैं, एक मोल्टन सॉल्यूशन और एक एक्वस सॉल्यूशन। पहले देखते हैं केस नंबर 1। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मोल्टन एंड एक्वस। ठीक है, मोल्टन एंड एक्वस। पहले हम देखते हैं केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 जो है मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस। 2 तरह के इलेक्ट्रोलिसिस रहेंगे, एक मोल्टन रहेगा और एक एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मोल्टन को। मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ बताऊंगा इसमें क्या होगा। ठीक है, बाकी हम इसके एग्जांपल्स जब करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि क्या होगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले केस में क्या होगा, यहाँ पर जब भी आप करोगे मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस में, जब भी आप करोगे कुछ भी इसका रिएक्शन करोगे, रिएक्ट करोगे, ठीक है, तो इसके अंदर हमेशा पे इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर सिर्फ
आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होंगे। आयंस तो इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे, लेकिन एक एक कंडीशन पर होंगे कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पानी भी डाला गया है। क्या डाला गया है? पानी भी डाला गया है। लेकिन मोल्टन सॉल्यूशन में सिर्फ आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला है। क्या डाला है? सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट डाला है। क्या डाला है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है, सोल्ट, बेस, कुछ भी, एसिड भी हो सकता है, कुछ भी, एनीवन, कुछ भी डाल दो, ठीक है। और एक्वस के अंदर आप देखो ना, पानी भी डाला आपने, प्लस ऑफ आपने इलेक्ट्रोलिसिस भी डाल दिया। क्या डाल दिया? इलेक्ट्रोलिसिस भी डाल दिया। ये दो चीज़ें डाल दी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस के आयंस तो बनेंगे, लेकिन H2O के भी आयंस बनेंगे। कैसे? देखो, H पॉजिटिव प्लस ऑफ OH नेगेटिव बनेंगे, ये दो आयंस बनेंगे। और यहाँ पर मान के चलो आपने NaCl लिया है, तो यहाँ पर NaCl के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दो आयंस बनेंगे। तो है ना अलग अलग, ठीक है। इसके अंदर दो चीज़ें बनेगी, क्योंकि इसमें आपको, इसमें दो कंडीशंस बनेगी। अब कैथोड के ऊपर ये पॉजिटिव वाला H भी जाएगा और ये वाला भी H जाएगा, Na वाला भी H वाला, ये पॉजिटिव वाला H और पॉजिटिव वाला N, ये दोनों कैथोड के ऊपर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। अब यहाँ पर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव भी किसके ऊपर जाएगा? उसके ऊपर जाएगा, एनोड के ऊपर। तो दो कंडीशंस बन गई ना। लेकिन इसमें देखो, अगर आप मोल्टन के अंदर बात करो तो इसके अंदर अकेला NaCl होगा। क्या होगा? NaCl। मान के चलो आपने NaCl डाल दिया, PbBr2 डाल दिया, कुछ भी डाल दिया आपने। हम NaCl ले लेते हैं, जो सिंपल सॉल्ट होता है, ठीक है। और इसके अंदर होगा क्या? NaCl जो है वो पॉजिटिव दो पार्ट में टूट जाएगा, NaCl नेगेटिव, ठीक है, इन दो में टूटेगा। अब बताओ मेरे को कंडीशन क्या रहेगी? यहाँ पर एक ही कंडीशन बनेगी। एक कंडीशन क्या बनेगी कि ये जो NaCl है ये कैथोड पर चला जाएगा। ये कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा। और ये जो है ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा एनोड पर। यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। तो इस मोल्टन सॉल्यूशन के अंदर यही होगा, इसी को मोल्टन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? मोल्टन सॉल्यूशन बोलते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर एक कंडीशन आएगी, डिस्चार्ज क्या होगा। देखो, यहाँ पर दो कंडीशन बनेंगे कि डिस्चार्ज कौन होगा। अब आपको पता है जिसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कमजोर होता है, यानी कि कम होता है, वो जल्दी डिस्चार्ज होगा, और जिसका ज़्यादा होगा वो लेट डिस्चार्ज होगा। तो इसमें भी ऐसी कंडीशन बनेगी कि देखो, इसके अंदर दो है जो जल्दी डिस्चार्ज हो सकते हैं। इसमें से कंडीशन हमें ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सा होगा, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पर आपको कंडीशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। Cl का सीधा पता है आपको कि Cl का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख दोगे कि यहाँ पर डिस्चार्ज ये होगा Cl। लेकिन वहाँ पर नहीं लिख पाओगे, वहाँ पर दो कंडीशंस बनेगी, या तो OH नेगेटिव डिस्चार्ज होगा या फिर Cl नेगेटिव डिस्चार्ज होगा। ये दो कंडीशंस बनेगी वहाँ पर। इसके लिए आती है इलेक्ट्रोलिसिस सीरीज़, ठीक है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक्वस सॉल्यूशन और इसके वो बता देता हूँ क्या होता है, क्योंकि जब हम एग्जांपल्स करेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगा कि किसका कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कितना कम होता है, कैसे होता है, ये सब बताऊंगा, ठीक है। अभी इसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको समझ आए मोल्टन सॉल्यूशन में क्या होगा, मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा। मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस में एक होता है सोल्ट, और उसी सोल्ट के, या सोल्ट या बेस या एसिड, उन दोनों, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। उनमें से क्या होता है कि उसके आयंस में टूट जाता है। सिर्फ यहाँ पर उसी के आयंस पाए जाएंगे जो आपने इलेक्ट्रोलिसिस लिया है, चाहे वो बेस लिया हो, चाहे आपने कुछ भी लिया हो। लेकिन एक्वस के अंदर डबल होता है भाई, वहाँ पर आपको दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। अब वहाँ पर क्या होगा? जिसका डिस्चार्ज सबसे कम होगा वो आपका होगा, ठीक है, समझ आया इतना। इसके अंदर क्या होगा? डिस्चार्ज वही होगा। डिस्चार्ज कौन होगा? यहाँ पर वो भी लिख देता हूँ मैं, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वह जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। और इसमें डिस्चार्ज किसका कम है? Cl का। तो यहाँ पर Cl जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इतना समझ आया? ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम केस नंबर 2 के ऊपर। यहीं पर देख लें, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या होगा? केस नंबर 2 हम लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन।
एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस, सोल्यूशन बार बार लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको कि एक्वस के अंदर क्या होगा, दो कंडीशंस बनती है इसमें, क्योंकि पानी भी प्रेजेंट है और आपका जो भी आपने आयंस डाले हैं वो भी प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, प्रेजेंट क्या क्या है इसके अंदर, आयंस प्रेजेंट है, प्लस ऑफ आपके पास H2O भी प्रेजेंट है, दो चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, अब दोनों आयोनाइज होगी, ठीक है ना। अब पानी भी तो आयोनाइज होगा, जब आप इसको करोगे आयोनाइजेशन तो इसका भी तो आयोनाइजेशन होगा। क्या होगा, इसका भी आयोनाइजेशन होगा। जब पानी का भी जब आयोनाइजेशन होगा तो पानी का जो आयोनाइजेशन होता है वो होता है H प्लस ऑफ प्लस OH नेगेटिव, यही होगा आयोनाइजेशन इसका। ठीक है, इसका आयोनाइजेशन यही होने वाला है, ये इसका आयोनाइजेशन होगा। अब यहाँ पर चार टाइप के आपको देखने को मिलेंगे सॉल्यूशंस, क्या देखने को मिलेंगे, चार टाइप्स के। अब मान लेते हैं इसको, अब ये कोई एग्जांपल नहीं लेते, मैं आपको बाद में बताऊंगा एग्जांपल। M प्लस ऑफ N मान लेते हैं, ठीक है, M प्लस ऑफ N मान लेते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसा करो NaCl ही ले लो, ठीक है, ये बन गया आपका Na प्लस ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, ये दो तरह के हैं। यहाँ पर एक्वस के अंदर ये है, कुछ भी है ले लिया ना आपने बस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखा जाए तो यहाँ पर चार तरह के आयंस प्रेजेंट है, चार तरह के आयंस प्रेजेंट है। कौन कौन से, एक H पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, Na है, Cl नेगेटिव है। इनमें से कौन सा होगा, अब कौन सा डिस्चार्ज होगा ये कैसे पता करोगे आप। कितने टाइप्स के हैं, चार टाइप्स के आयंस हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो वाटर के पास H पॉजिटिव है और वाटर का OH नेगेटिव है, इसलिए ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पर टू कंपटीटर्स हो गए, क्योंकि देखो एक H पॉजिटिव भी है और OH नेगेटिव भी है। अब दो कंपटीटर हो गए, कैसे कंपटीटर दो हो गए, अब यहाँ पर जो है ये वाला Na और ये वाला Na, ये दोनों किसके ऊपर जाएंगे, कैथोड के ऊपर जाएंगे। अब दोनों कैथोड के ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर डिस्चार्ज कौन होगा, वहाँ पर नेचुरल एटम कौन बनेगा, ये भी तो हो गया ना कंपटीशन। अब यहाँ पर दो कंपटीशन हो गए और यहाँ पर भी दो कंपटीशन हो गए, एनोड के ऊपर भी। अब इनमें से जाएगा कौन, ठीक है, कैथोड पर दो हो गए और इसके ऊपर ये हो गया। अब दो दो ऑप्शन है, एक ये और एक ये, कैथोड के पास भी और इसके पास भी, ये दो ऑप्शंस हैं भाई। अब इनमें से क्या होगा, पहले ऑप्शंस लिख लो, कभी कंफ्यूज हो जाओ। कैथोड के पास भी दो ऑप्शन हैं, कौन कौन से ऑप्शन, एक तो Na ऑप्शन है और एक H पॉजिटिव ऑप्शन है। और एनोड के पास भी दो ऑप्शन हो गए, कौन कौन से ऑप्शन, एक OH नेगेटिव है और एक Cl नेगेटिव है। कौन होगा इनमें से, अब इनमें से वो होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, वह डिस्चार्ज होकर गैस बन जाएगा। दोनों में, दोनों कंडीशंस में कह रहा हूँ मैं, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि एक की, दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों में वही होगा जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, दोनों में से, या तो ये वाले भी दोनों में से भी और ये वाले दोनों में से भी। तो इनमें जो काम आएगा आपका वो आएगी इलेक्ट्रोलिसिस सीरीज़, ठीक है। वो पूरी नहीं कराई जाएगी, आपको अच्छे से नहीं समझा सकते, उसमें बहुत टाइम लगेगा और आपके लेवल पर है भी नहीं वो, ठीक है। तो इतना समझो कि ये होगा इसमें। तो ये है आपके मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, दो तरह के मैकेनिज्म है, एक है आपका मोल्टन और एक है एक्वस। दो तरह की इलेक्ट्रोलाइसिस है, एक मोल्टन इलेक्ट्रोलाइसिस है और एक एक्वस इलेक्ट्रोलाइसिस है। लेकिन हमें अभी भी कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है इसमें, जैसे कि क्या पढ़ना है, जैसे कि हमें इसमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन के अंदर अगर आप PbR यानी कि लीड ब्रोमाइड डाल दो तो क्या होगा। ये पहला एग्जांपल हो गया आपका, ठीक है। दूसरे में आगे हम पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। 6 तरह के मैकेनिज्म दिए गए हैं, 6 तरह के एग्जांपल्स हैं इनके, एक 3 एक्वस सॉल्यूशन के हैं, 3 मोल्टन के हैं। तो इन तीनों को अच्छे से देंगे। देखो मोल्टन के अंदर कोई ज़्यादा केस नहीं बनेगा, डिस्चार्ज का आप आसानी से पता लगा सकते हो, क्योंकि मोल्टन के अंदर क्या होगा, सिर्फ आयंस प्रेजेंट होंगे। लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत किस में आने वाली है, इस पे,
केस नंबर 2 में, क्योंकि केस नंबर 2 में दो तरह की कंडीशंस बनेगी हर बार केस नंबर 2 में, यानी कि आपके पास एक्वस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर दो कंडीशंस बनेगी हर बार। उन दोनों कंडीशंस को आपको अच्छे से देखना होगा कि इनमें से डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका कम है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा करना, लेकिन ये थोड़ा बिल्कुल आसान रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रिएक्शन की जो आपका गैस बन गया वो गैस बन गया, जो बच गया वो बच गया। ओवरऑल रिएक्शन में इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताया नहीं कि इसमें से जो होगा ये HCl और ये वाला, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, भाप बन जाएंगे, यानी कि गैस बन जाएंगे। अब देखेंगे आगे कौन सा होता है इलेक्ट्रोलिसिस सीरीज के अंदर, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और याद रखना अगली क्लास भी अभी होगी, थोड़ी देर में डाली जाएगी, ठीक है।